देश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा। वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जी हां, चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 30 अक्टूबर को दोनों सीटों के विधानसभा उपचुनाव, 2 नवंबर को चुनाव परिणाम आ जाएगा। वल्लभनगर और धरियावद में उपचुनाव होंगे। बता दें कि 8 अक्टूबर को नामांकन दाखिल कर सकेंगे उम्मीदवार और 13 अक्टूबर तक नामांकन वापसी का समय रखा गया है। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी पिंटू सिंह नरूका इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। पिंटू, देखिए, उपचुनावों की जो 2 सीटें थी बाकी की विधानसभा चुनाव में बची हुई, वल्लभनगर और धरियावद, उसकी तारीखों का ऐलान अब हो गया है। क्या जानकारी तमाम से जुड़ी हुई? देखिए, जितनी प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ये उपचुनाव की बड़ी जंग होगी। दोनों जो विधानसभा सीट है, वल्लभनगर और दरियावद, मेवाड़ की दोनों विधानसभा सीट है और एक कांग्रेस की और एक बीजेपी की। 30 अक्टूबर को दोनों सीटों पर मतदान होगा। 2 नवंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने पूरा जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया है। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि बात वल्लभनगर की जाए तो वल्लभनगर में जो कांग्रेस के विधायक है गजेंद्र सिंह शेखावत, उनका निधन हुआ था। उनके निधन के चलते सीट खाली है और काफी दिनों से इंतजार वल्लभनगर के लोगों का था, क्योंकि पहले लग रहा था जब 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे तो इंतजार ये था कि साथ में वल्लभनगर के भी चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने वल्लभनगर का चुनाव रोक दिया था। उसके बाद में काफी लंबा समय वल्लभनगर के लिए खींच गया। अब वल्लभनगर और दरियावद दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे और 30 अक्टूबर को मतदान होगा। 2 नवंबर को चुनाव परिणाम आएंगे और 8 अक्टूबर से जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन दाखिल कर सकेंगे और 13 अक्टूबर तक नामांकन की वापसी होगी। तो कुल मिलाकर प्रदेश में दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की जंग का ऐलान हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस पूरी पुरजोर तरीके से अपनी अपनी सीट बचाने के लिए लगातार लगी हुई है। तमाम जो कांग्रेस और बीजेपी के नेता है उनका पूरा जो फोकस था वो पूरा मेवाड़ पर था, क्योंकि दोनों ही सीटों पर दोनों ही विधानसभा सीटें मेवाड़ में है। हालांकि अगर बात की जाए तो वल्लभनगर कांग्रेस की सीट है, वहां पर कांग्रेस के विधायक थे गजेंद्र सिंह शेखावत और दरियावद में बीजेपी के जो गौतम लाल मीणा है वो विधायक थे। तो दोनों ही पार्टियों के सामने चुनौती है अपनी अपनी सीट बचाने की और देखना यह है कि क्या अपनी सीट बचाने में सफल होती है या एक दूसरे से सीट छीनने में बीजेपी कांग्रेस कहीं ना कहीं सफल हो पाती है। क्योंकि जब 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे जेती, तो जो चुनाव परिणाम निकल कर आया था वो लगभग बराबर की स्थिति थी, क्योंकि राजसमंद बीजेपी की थी और बीजेपी राजसमंद में फिर से काबिज हो पाई और जो दूसरी सीटें थी सुजानगढ़ और सहाड़ा, वहां पर कांग्रेस सफल हुई। लेकिन अब दोनों सीटें मेवाड़ की है और 3 साल का करीब सरकार का समय हो चुका है। ऐसी स्थिति में क्या कुछ रहता है ये उपचुनाव, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, ऐसी परिस्थितियों में उपचुनाव होना दोनों ही पार्टियों के लिए एक चुनौती है कि किस प्रकार से उपचुनाव में वो जीत हासिल करते हैं। लेकिन अब एक बार फिर प्रदेश में जो उपचुनाव की जंग है उसका ऐलान हो गया है। बीजेपी कांग्रेस पुरजोर तरीके से जुटी हुई है कि किस प्रकार से अपनी सीट को जो बचाने की चुनौती है दोनों पार्टियों के सामने, वो एक बड़ा रोचक मुकाबला रहेगा। क्योंकि अभी हाल ही में बीजेपी ने मेवाड़ में अपना चिंतन शिविर रखा था, क्योंकि दोनों सीटों पर मेवाड़ में चुनाव है और दोनों ही मेवाड़ से आती है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी लगातार कोशिश कर रही है। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं जमाखन, उनका भी प्रोग्राम तय हुआ था मेवाड़ में, हालांकि वो उनके स्वास्थ्य कारण रद्द हो गया। तो अब बड़ी बात यह है कि जो चुनाव है किस प्रकार का चुनाव कार्यक्रम रहेगा, किस प्रकार से कांग्रेस की क्या रणनीति रहती है, बीजेपी की क्या रणनीति रहती है और किस प्रकार से अपनी सीट को बचाने में दोनों पार्टियां कामयाब होती है। और क्योंकि दोनों ही सीटों पर डिस्प्यूट अगर वल्लभनगर और बात दरियावद की जाए तो वल्लभनगर में भी बीजेपी के सामने गुटबाजी का एक बड़ा कारण हो और कांग्रेस में भी जिस प्रकार से उम्मीदवारों को लेकर जो बयानबाजी चल रही है, तो किस प्रकार से पार्टी इन नेताओं को साथ की और एकजुट होकर चुनाव में जाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, खासतौर पर वल्लभनगर में, क्योंकि वल्लभनगर में काफी देरी हो चुकी है, ऑलरेडी काफी पहले से इंतजार था, लेकिन अब दरियावद के साथ ये चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। जी चलिए पिंटू, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।